आज का टॉपिक मैंने वापस से आर्मी में ऑफिसर बनने से संबंधित का लिया है। पहले हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से आप आर्मी में भर्ती हो सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप एनडीए के माध्यम से आर्मी में अधिकारी बन सकते हैं। इसके बाद से मैं आपको दूसरा तरीका है जिसको हम सीडीएस कहते हैं। सीडीएस के माध्यम से भी आप आर्मी में अधिकारी बन सकते हैं। आर्मी मतलब आप ऑफिसर रैंक पर जा सकते हैं। अब सीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन डिफेंस सर्विस, जिसकी परीक्षाएं यूपीएससी द्वारा ली जाती है। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये परीक्षाएं साल में 2 बार ली जाती हैं। एक बार इसका जो नोटिफिकेशन आता है वो जून में आता है और दूसरा नोटिफिकेशन अक्टूबर महीने में आता है। तो इसके बाद से इसकी जो परीक्षाएं होती हैं, एक परीक्षा जो होती है फरवरी में होती है और एक परीक्षा नवंबर के समय होती है। और इसकी परीक्षा देने की जो योग्यता होनी चाहिए वह है कि आप ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर हो या आप ग्रेजुएट किए रहे हैं। जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट है वह इस परीक्षा को दे सकता है। आर्मी की परीक्षाएं, सेना की परीक्षाएं तो हम लगभग हर समय लोग तैयारी करते रहते हैं, 10वीं 12वीं से ही तैयारी करते रहते हैं। कुछ लोग सफल हो जाते हैं, कुछ लोग सफल नहीं होते हैं। उसके बाद से फिर भी वो तैयारी करते रहते हैं। वो लोग आके सीडीएस में अधिकारी रैंक पर आ जाते हैं। अब सीडीएस की परीक्षा में आप किस तरह के अधिकारी बनाते हैं? तो सीडीएस की परीक्षा में एक आईएमए होता है, जिसका मतलब है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और दूसरा होता है आईएनए, इंडियन नेवल एकेडमी, तीसरा होता है इंडियन एयर फोर्स एकेडमी, और चौथा होता है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। इन चारों के अधिकारी आप सीडीएस के द्वारा ही बनाते हैं। और सीडीएस के द्वारा जब ये अधिकारी बन जाते हैं तो यह भी एक सबसे पहला पद जो लेफ्टिनेंट के पद पर ही इनका नियुक्ति होती है। अब दूसरी बात इसमें यह है कि इसकी परीक्षाएं, आपको मैंने ये बता दिया कि इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन इसमें ग्रेजुएशन चाहिए। इसके बाद इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? आईएमए, आईएनए और जो एयर फोर्स है उसकी उम्र तो 19 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। लेकिन जो ओटीए है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, उसके लिए 19 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र चल जाएगी। मतलब उसमें 1 साल ज़्यादा उम्र चल सकती है। और इसमें दूसरी खास बात बता दूं कि ओटीए की ही भर्ती इसमें ज़्यादा निकलती है। अगर आईएनए की भर्ती 100 है तो ओटीए की भर्ती 230 निकलती है। और सबसे कम एयर फोर्स की भर्ती निकलती है और नेवल एकेडमी की भर्ती निकलती है। अब इसमें होने वाली परीक्षाएं कैसी हैं? इसमें परीक्षा जो होती है उसमें 3 विषय होते हैं। एक इंग्लिश होता है, उसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जीके होता है, उसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा उसके अंदर मैथमेटिक्स होता है, इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टोटल अगर प्रश्नों की संख्या आप देखने जाएंगे तो कुल प्रश्न कितने हो गए? 340 प्रश्न हो गए। लेकिन हर विषय 100 नंबर का होता है, कुल 300 नंबर का पेपर होता है। लेकिन इसमें ही ओटीए के लिए जो परीक्षा देने जाते हैं उनको 200 नंबर का ही पेपर देना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए मैथ्स का पेपर नहीं होता है। तो यहाँ पर आप परीक्षा का संबंधित समझ गए कि परीक्षा में आपको इंग्लिश, जीके, जनरल नॉलेज और आपको गणित की परीक्षा देनी होगी। इन तीनों परीक्षाओं को पास करने मतलब परीक्षा पास करने के बाद, लिखित परीक्षा पास करने के बाद आपको एसएसबी के इंटरव्यू में जाना पड़ेगा, जो कि कम से कम 5 दिन का ये इंटरव्यू चलता है। और एसएसबी के इंटरव्यू के बारे में जो डिटेल्ड जानकारी है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, कि इस वीडियो में उसको पूरी तरह से बता नहीं सकता। इसके बाद से जो दूसरी जानकारी इसमें ये है कि एसएसबी आपका क्लियर हो जाने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाता है। मेडिकल टेस्ट आपका क्लियर होने के बाद ही आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। और हर एक की ट्रेनिंग अलग अलग होती है। अगर आईएमए में जाते हैं, मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाते हैं, तो वहाँ पे 18 महीने की ट्रेनिंग है। अगर आप एयरफोर्स में जाते हैं तो वहाँ की ट्रेनिंग 74 हफ्ते की है। और अगर आप ओटीए में जाते हैं तो वहाँ 49 वीक्स की है। और अगर आप आईएनए में आते हैं तो वहाँ पर 44 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाती है। ये है सीडीएस की संपूर्ण जानकारी। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और दूसरी चीज़, इसके बाद हम लोग और टीए जो है
टीए के बारे में जानकारी लेंगे, टीईएस के बारे में जानकारी लेंगे। टीईएस जो कि उसमें मैंने देखा था वीडियो में शब्द छूट गया था। टीईएस का मतलब था टेक्निकल एंट्री स्कीम, उसके तहत भी अधिकारी आते हैं। अच्छा, एक जानकारी और थी इसके अंदर कि सीडीएस में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एनडीए की परीक्षा एक ऐसी परीक्षा होती है जिसमें केवल मेल अप्लाई कर सकता है, लेकिन सीडीएस की एक परीक्षा ऐसी है कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए इसमें एनडीए की तरह केवल मेल ही अप्लाई कर सकते हैं ऐसा नहीं है, दोनों जन अप्लाई करके दोनों अधिकारी बन सकते हैं। बस सीडीएस की यही जानकारी थी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टीए और टीईएस और किस तरह से टीए में एंट्री होती है, किस तरह से टीईएस में एंट्री होती है, और किस तरह से गर्ल्स के लिए सबसे अच्छा जो एमएनएस सर्विस है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है, उसमें किस तरह से एंट्री होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इन सब के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।